पैगंबर की कुछ बातें दिल को बड़ा सुकून देती हैं। चलिए आज उन्हीं पर एक नज़र डालते हैं। तो चलिए कुछ ऐसी बातों को जानते हैं जो दिल को राहत दें और हमें रास्ता दिखाएं। सोचिए, अल्लाह को याद करने वाले और ना करने वाले में क्या फ़र्क है? एक जिंदा है तो दूसरा मुर्दा जैसा। हमारे दिलों में जंग क्यों लग जाता है? कहते हैं इसकी वजह हमारे गुनाह होते हैं। और इस जंग को साफ करने का तरीका है अस्तगफार, मतलब अल्लाह से माफ़ी मांगना। और जो अल्लाह से नहीं मांगता, अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। दुआ एक सीधा कनेक्शन है। अब बात करते हैं बर्ताव की। सबसे कामिल मोमिन वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो, खासकर घर वालों के साथ। और ये भी कहा गया है कि जो रिश्तेदारी तोड़ेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। 3 बातें अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं: फिजूल की बातें, पैसा बर्बाद करना और बहुत ज़्यादा सवाल पूछना। किसी की बेइज्जती करना सूदखोरी से भी बड़ा गुनाह माना गया है। इज्जत की हिफाजत बहुत अहम है। अब बात इबादत की। जो कोई सुस्ती में 3 जुमे की नमाज छोड़ दे, उसके दिल पर मुहर लग जाती है। अच्छा, अगर खाना और नमाज का वक्त एक साथ हो जाए तो पहले खाना खा लें, फिर नमाज पढ़ें। जो कोई मस्जिद की सफाई करता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर बनाता है। क़यामत के दिन अजान देने वालों के सर सबसे ऊंचे होंगे, एक खास मर्तबा। एक मोमिन के लिए तकलीफ का आखिर फायदा क्या है? चलिए देखते हैं। मोमिन को जो भी तकलीफ पहुंचती है, चाहे वो कम हो, थकान हो या बीमारी, उसके गुनाह माफ होते हैं। कभी सोचा है बुखार की गर्मी आती कहाँ से है? कहा गया है कि बुखार जहन्नम की आंच से है, इसलिए इसे पानी से ठंडा करो। रूहानी वजह और अमली इलाज। दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। मोमिन के लिए ये कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। जिसने जरा सी भी जमीन नाहक दबाई, उसे कयामत में 7 जमीनों तक धंसा दिया जाएगा। और हाँ, रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जहाँ कुत्ता या किसी जानदार की तस्वीर हो। तो सवाल ये उठता है कि इन सुकून देने वाली बातों को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए।